कोई ब्राह्मण नहीं है, उसने कभी ब्राह्मणों के लिए कुछ नहीं करा। वो केवल डराना चाह रहा था, जो उसके द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया। और जो है क्या नाम कहते हैं, तो इस प्रकार के ड्रामेबाजों के साथ कोई नहीं है। चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में उसको उसकी औकात बता दी जनता ने, और अब जीवन में उसको 200 वोट भी नहीं पड़ेंगे। वो केवल पैसे के दम से, पैसे के बल से जो है चीजें जो है वो कर रहा है। पहले भी हुई है, चैंपियन के द्वारा पहले भी कई बार हथियार लहराए गए, कई बार तमाम चीजें हुई, लेकिन जो गिरफ्तारी कभी नहीं हुई। तत्काल प्रभाव से हमारे द्वारा एसएसपी ने गिरफ्तार किया। और उमेश शर्मा ने, जो मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा पता नहीं ऐसा कहाँ क्या चीज है कि उमेश शर्मा के खिलाफ कार्रवाई में कहाँ ढील रही, इसके लिए हम वार्तालाप करने जा रहे हैं, अभी कर रहे हैं। यहाँ पर ये आला अधिकारी आ रहे हैं, हमसे पूछेंगे। और उसके अलावा जो है उन पर एक हम अपील करेंगे कि उन पर गैंगस्टर की कार्रवाई हो। चूंकि जो उमेश शर्मा है वो हमारे उत्तराखंडियों का विरोधी है, हालांकि वो किसी का भी नहीं है। उसने देखिए जिस प्रकार की घटना घटित करी, वो जिस प्रकार से अपनी राजनीति को, छिछोरी राजनीति को चमकाने के लिए रंग महल में गया, वो निंदनीय था। लेकिन उसके बाद में वो कल रोने धोने लगा, एक ही दिन में रो धोने लगा। इतना बड़ा नाटक कलाकार मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा। पीछे उसने एक वीडियो चलाई, उसमें ये बताया कि जो है उत्तराखंड में मूल निवास और भू कानून के नाम से डराया जा रहा है। 30,000 करोड़ रुपए का निवेश चला गया। क्या वही है जो है चीफ सेक्रेटरी, या वही है माननीय मुख्यमंत्री? क्या है वो एक विधायक है। वो ये कानपुर के लोगों के लिए बताया ना, उसने कौन सी योजनाओं से लाभान्वित किया। कानपुर से वो विधायक है, उसने कानपुर की जनता के लिए क्या करा, कानपुर के लोग उससे क्यों खुश हैं। और जो है क्या ना, पिछली बार लोकसभा में देख लिया उसने, अपनी औकात देख ली, सिमट गया। उसको कितने वोट पड़े, उसको औकात बता दी जनता ने। तो जो उत्तराखंड के विरोध में काम कर रहा है, तो ऐसे व्यक्तियों को मैंने पहले भी कहा था, स्कूटर से गाजियाबाद छोड़ने जाऊंगा। और मैं फिर कह रहा हूं कि आज नहीं तो कल उसने उत्तराखंड से जो अकूक संपत्ति अर्जित करी है, जब कभी उसने निशंक जी को ब्लैकमेल करा, कभी उसने हरीश रावत जी को ब्लैकमेल करा, कभी उसने त्रिवेंद्र रावत जी को ब्लैकमेल करा, और इस प्रकार के लोगों को के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यही हमारी अपील है। वो बहुत ड्रामेबाज आदमी है, बहुत ड्रामेबाज। उसने कहीं न कहीं किसी न किसी बड़े नेता की और किसी न किसी बड़े सेक्रेटरी की उसने वीडियो बना रखी है। एक IAS और एक IPS उसके सपोर्ट में है, उनका कहीं ना कहीं उसने स्टिंग बना रखी है। वरना पुलिस ना उसे 1 घंटे में जेल भेज दी, अगर भेजेगी। हरिद्वार पुलिस, SSP साहब किसी से डरने वाले नहीं है, किसी से दबने वाले नहीं है, और किसी गलत को बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं गारंटी 100% कहता हूँ। उत्तराखंड के अधिकारी हैं, उत्तराखंड में शांति व्यवस्था को कायम बनाए रखेंगे, और निश्चित तौर से वो सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। और मैं उत्तराखंडियों से अपील करता हूं कि उस व्यक्ति को, उमेश शर्मा जैसे स्टिंगबाजों को, बिल्कुल भी अपने कोई उसको सपोर्ट ना करे, अपने घरों से उसे दूरियां बना के रखें। वो उत्तराखंड का मूल निवास और भू कानून का विरोध करता है। जिस प्रकार से पिछली बार वो कह रहा था कि 30,000 करोड़ का निवेश चला गया, तो ऐसे व्यक्तियों को इस उत्तराखंड से बाहर खदेड़ने का उत्तराखंड की जनता काम करे। आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर यही घटना उमेश शर्मा आपके घर पे आके करता तो आप क्या करते? नहीं, जो मैं यही कह रहा हूँ ना कि पुलिस, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ पुलिस क्या जेल भेजेगी ना? पुलिस ने तुरंत जेल भेजा ना। पुलिस ने कोई लाग लपेट करी, किसी दबाव में आए, वो चैंपियन कोई मामूली आदमी तो नहीं है ना। पुलिस ने बिना लाग लपेट के जेल भेज दिया। आप क्या फांसी चढ़ा देते भाई? कॉल इन लोगों को पुलिस की आवश्यकता क्यों पड़ रही है अब? ये तो दोनों ही बिल्कुल जो है बहुत बिल्कुल ही दोनों ही जाबाज सिपाही हैं। एक जो है वहां जाकर के ऐसा नाटक कर रहा है कि जो है क्या नाम कहते हैं, आज चैंपियन तू कहाँ है, दूसरा वहां तड़ गोली चला। पिक्चरों की शूटिंग चली। अब वैसे तो इन दोनों को जो था लड़ने देना चाहिए था, इन्हीं दोनों की लड़ाई थी, होने देनी थी। क्योंकि इस प्रकार के लोगों का जो है वो पुलिस अब जाना ही नहीं था इन्हें पुलिस के पास। ये तो बड़े रंगबाज लोग हैं, इनको पुलिस अब क्यों पुलिस की याद आ रही है? और जब पुलिस अब याद आ रही है तो तब उस दिन क्यों नहीं याद आई? आज ये लोग पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं। उस दिन कहाँ गई थी इनकी चीजें? उस दिन चलो कॉल नहीं करी, नहीं आई तो पुलिस में जाते ना। आप जनप्रतिनिधि धरना देते, प्रदर्शन करते, आपको क्या ऐसी जरूरत थी? और पहले वाला जो कल रो दो के कह रहा है कि मैं राजनीति नहीं करूंगा, ऐसे राजनीति उसके बस की नहीं है। वो ड्रामेबाज है, वो केवल ड्रामेबाजी कर सकता है। उसको कहीं उसका अकूक पैसा है, उसको तो मुंबई में जाके एक पिक्चर बनानी चाहिए और उसको शूटिंग करनी चाहिए। अपना पैसा वो बॉलीवुड और हॉलीवुड में खर्च कर